हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीर सिंह सर फ्रॉम शांति निकेतन इंटर कॉलेज, विकास कुंज लोनी गाजियाबाद, क्लास 11th, विषय एजुकेशन, लेसन 2, द इम्पोर्टेंसी ऑफ एजुकेशन, द फंक्शंस एंड यूटिलाइजेशंस ऑफ नेसेसरीज. Education is most important part in this life. Education is very essential, it's very must in each candidates. The ancient periods, the utilizations and importance of the educations, the reformations of whole life and continuities, the reformations and time to time. The educations, the change of behavior, the change of attitudes, the change of personalities and the change of disciplines and others. शिक्षा एक महत्वपूर्ण भाग है जीवन का, सबसे एक महत्वपूर्ण. शिक्षा मनुष्य के व्यवहार में एक परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण पार्ट है. शिक्षा के द्वारा, यानी शिक्षा एक ऐसी संजीवनी कल्पवृक्ष कामधेनु के समान है जो मनुष्य के संपूर्ण सर्वांगीण विकास को इंडिकेट करती है. ये मनुष्य की एक स्तंभ के रूप में कार्य करती है, एक उसके आधार के रूप में कार्य करती है. ये उसके बेस को, उसकी रूट्स को, जड़ को बिल्कुल एक प्रकार से पक्का कर देती है. एजुकेशन का जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है. द मेन अचीवमेंट्स एंड द एम ऑफ द एजुकेशन, द ग्रोथ of life and development of life, the economic developments, religious developments, economic developments and religious development, social development, culture development and its. तो एजुकेशन यहाँ पर द फंक्शन ऑफ एजुकेशन, द इम्पोर्टेंसी ऑफ एजुकेशन, द नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन, द यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशन are whole parts of the man. एजुकेशन संसार का एक हाईली वेल्थ है. एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेल्थ. So those are the wealth are not the thieves and the not are deceived and not are forgets. And ये बिल्कुल ओपनली दिखाई देने वाला धन है, ये छिपा हुआ धन नहीं है. सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंसी जो दिखाई देती है एजुकेशन में, वो उसके मनुष्य के संपूर्ण व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए. मॉरल एजुकेशन, मेटाफिजिकली एजुकेशन, डिसिप्लिन एजुकेशन, कल्चर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन का पूर्ण रूप से व्यवहारिक अध्ययन कराती है. यानी शिक्षा मनुष्य में सृजन, उसकी क्षमताओं, उनके विवेक, उनकी समन्वयता, सदाचार, सद्भावना और परोपकारी और पराधीनता को दूर करने का एक मार्ग सुझाती है. जीवन के प्रत्येक भाग को टच करती है. एजुकेशन मनुष्य के भाग्य से लेकर उसके अंतिम चरण, जो व्यक्ति के जो 16 संस्कार हैं,
वो शिक्षा से ही रिलेटिव है। जो 16 संस्कार हैं वो शिक्षा का ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे ज़्यादा है मॉरल्स, सोशल, इक्वलिटी, डिसिप्लिन, इकोनॉमिक, रिलीजियस, the characters, attitudes, metaphysical, and others. Education is very reformations in moral education. नैतिक शिक्षा का ज्ञान कराती है। सोशल समाज एक संसार का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यानी हमें वो ह्यूमैनिटीज, मानवीय की सभ्यता का ज्ञान, सिविलाइजेशन का ज्ञान, यानी लिटरेसी और इलिटरेसी, बिटवीन द डिफरेंस ऑफ लिटरेसी एंड इलिटरेसी, वो पूरी तरह से हमें इसका ज्ञान कराती है। लिटरेसी का कि व्यक्ति को किस प्रकार से उसके जीवन में लिटरेसी का पार्ट है, यानी उसे साक्षर और निरक्षर, साक्षर का। दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, द फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन रियलाइज कराती है हमारे लिए। और नॉन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट्स, the compulsory and very essentials of the government jobs, appointments of the government jobs. Education is compulsory as every institutions and non-governments and governments jobs in the state and central government. एजुकेशन का जो रिलेशन है एजुकेशन का, वो गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट, सरकारीकरण, एज ए ब्यूरोक्रेसी, ये ब्यूरोक्रेसी से भी रिलेटिव कराती है। यानी जीवन का प्रत्येक पहलू, एवरी लाइफ आर द एजुकेशन आर इंडिकेटेड द एवरी कैंडिडेट्स एंड सॉल्यूशंस एंड इंडिकेशंस ऑफ होल लाइफ एंड द चेंजेबल्स
of the social and human reformations and the cultures and civilizations are indicates the mostly educations are gently and peaceful. Every man is the mind is the peaceful and time every time. And physically educations and see educations and teaching non-teaching educations are the available are the government institutions and non-government institutions and provided by the institutions and government and non-governments. So over India, the education is how is very privatizations and governments. The high profiles of institutions in India, the formal educations and in the highly of learning open schools and informal education examples in India and IGNOU universities and proud education are the example of the informal educations in India. भारत के अंतर्गत औपचारिक अनौपचारिक शिक्षण केंद्र हैं जहाँ पर पूरी तरह से एजुकेशन को प्रोवाइड कराया जाता है, एजुकेशन दी जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो इनफॉर्मल एजुकेशंस एक समय की आवश्यकता बन चुकी है। आज वर्तमान में इनफॉर्मल एजुकेशन ही ज़्यादा वो है, क्यों कि ये ऐसी डिसीज महामारी बीमारी के कारण पूरे विश्व में आज इनफॉर्मल एजुकेशन ही सबसे ज़्यादा मोस्टली रिफॉर्मेशंस कर रही है और इसके जो माध्यम है वो कम्युनिकेशंस है, नेट सिस्टम्स है, जीमेल ईमेल्स, ये सिस्टम्स इसके द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिस लाइफ इज एवरी मैन्स आर द फॉलो इन द एजुकेशन इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो भारत के अंतर्गत दोनों प्रकार की शिक्षाओं का प्रोवाइडेशन किया जा रहा है, तो उस पर ध्यान देने की योग बात है कि समय के अनुसार मनुष्य को अपने एम और अपने एटीट्यूड्स और करेक्टर सब में चेंज कर लेना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय एक बदलाव है, समय का बदलाव महत्वपूर्ण है, इसलिए कि परिस्थितियों के अनुसार द अकॉर्डिंग टू circumstance द चेंज ऑफ द एवरी मैन्स द एम इन टाइम टू टाइम वाचिंग। टाइम को देखते हुए मनुष्य को अपने उसमें बदलाव लाना चाहिए। जैसे कि एजुकेशन मनुष्य के व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है और उसे उस एक्टिव क्रियाशील जो निष्क्रियशील है उसको क्रियाशील के रूप में बदलने का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी नाव है कि जिससे भव सागर से उतारा जा सकता है। उसी प्रकार से एजुकेशन मनुष्य के संपूर्ण भवसागर को रास्ता दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण कलवृक्ष के समान है। ये मनुष्य की संपूर्ण व्याधियों को समाप्त करने के लिए एक संजीवनी के समान है एजुकेशन। तो एजुकेशन बगैर व्यक्ति ब्लाइंड है, पॉवर्टी है, इनडिसिप्लिन है, इनइक्वेटिव है और इलिटरेसी है और इग्नोरेंस इफेक्ट है। तो इसलिए एजुकेशन वर्तमान की परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता को देखते हुए विश्व में एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ये इस बगैर व्यक्ति का एक जो है
डेड है, ये मृतक के समान है, उसका जो शरीर है वो मृतक शरीर के समान है। इसलिए एजुकेशन मनुष्य के संपूर्ण व्याधियों को समाप्त, संपूर्ण संकटों को समाप्त करने का एक बीड़ा है। तो इस प्रकार से एजुकेशन की आवश्यकता जीवन के प्रत्येक पग पर पड़ेगी। इसलिए एजुकेशन को संजोए रखना, एजुकेशन को अपने अंदर समाहित कर लेना, उसका समन्वय कर लेना और उसको एक उच्च स्तर पर लेना, वो प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है। तो शिक्षा, प्राचीन काल में एजुकेशन का जो माध्यम था वो गुरुकुल थे। गुरुकुल, झुग्गी झोंपड़ियाँ होती थी, मंदिर होते थे, तालाब के किनारे, पोखरों के किनारे होते थे जहाँ से एजुकेशन ली जाती थी। इसके लिए एक संस्कार होता था जो बच्चा एजुकेशन लेता था, और वो संस्कार होता था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद ही बच्चे को उपनयन, ये गुरु के शरण में जाता था उपनयन संस्कार लेने के बाद, और यहाँ से वो उसे नैतिक कर्म, अच्छे सद जीवन के सच्चे विद्यार्थी बनाने के लिए शिक्षा दी जाती थी। तो ये शिक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम था। इसके बाद शिक्षा धीरे धीरे मेडिवल एजुकेशन में शिक्षा का जो माध्यम था, क्योंकि मेडिवल एजुकेशन इज फारसी एजुकेशन एंड अराइवल इन इंडिया इज मुस्लिम पीरियड्स इन 1206 to 1526, the mid periods of medieval education. The medieval educations, the reformation of the change of education in Farsi education, and maktab, masjids and tombs and mosques, the provision of the education. मौलवी, उलेमा, शरीयत, हदीस के अनुसार शिक्षा दी जाने लगी। जो मध्यकालीन शिक्षा थी वो मुस्लिम शिक्षा थी, और ये प्राचीन एजुकेशन जो थी वो एजुकेशन हिंदू एजुकेशन के आधार से थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के उसको 3 पार्ट में बांटा था, 3 भाग किए थे। 3 भाग। जो फर्स्ट भाग था वो एंशियंट एजुकेशन, एंशियंट। सेकंड जो था मेडिवल, थर्ड जो मॉडर्न था, मॉडर्न। तो एंशियंट एजुकेशन, हिंदू एजुकेशन यानी ये हिंदुत्व पीरियड था, हिंदुत्व पीरियड। मेडिवल एजुकेशन मुस्लिम पीरियड था, मुस्लिम। और तीसरा जो पीरियड था वो ब्रिटिश पीरियड था, ब्रिटिश काल, ब्रिटिश का। तो ये जो पूरे उसको 3 भागों में, तो यहाँ पर जो मेडिवल एजुकेशन जो दी गई थी वो मुस्लिमों द्वारा दी जाती थी, और थर्ड पीरियड 1526 के जो बाद जो दी गई एजुकेशन वो ब्रिटिश पीरियड के अंतर्गत दी गई जाती थी, यानी ब्रिटिश के द्वारा एजुकेशन को किया जाता था। तो इस प्रकार से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशन थी। मैंने आपको पूरा ब्रिटिश एजुकेशन के बारे में बताया कि एंशिएंट पीरियड में क्या था, मेडिवल पीरियड में क्या था, ब्रिटिश पीरियड में क्या था। दूसरा, मैंने उसकी यूटिलाइजेशंस, इम्पोर्टेंसी एंड फंक्शंस, नेसेसिटीज एंड यूटिलाइजेशंस के बारे में आपको डिटेल बताया कि एजुकेशन का क्या बैकग्राउंड था, एजुकेशन के क्या पिलर थे। उस दिन मैं बता रहा था एजुकेशन के 3 पिलर होते हैं।
एजुकेशन के 3 पिलर्स हैं। ये 3 पिलर एजुकेशन के एजुकेशन के स्तंभ, शिक्षा के स्तंभ हो, शिक्षा के स्तंभ, ये 3 पिलर होते हैं। नंबर 1 बच्चा, नंबर 2 अध्यापक और नंबर 3 पाठ्यक्रम यानी पूरा एजुकेशन इन पर डिपेंड है। अगर ये ठीक हैं, अगर ये बिल्कुल करेक्टली ठीक हैं ये, तो एजुकेशन आपको आगे बढ़ा सकती है। तो इस प्रकार से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं एजुकेशन के, ये मैंने बताया। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल कराएंगे। धन्यवाद।